जय हिंद दोस्तों। आज हम स्वामी नारायण भगवान की जन्म स्थली पर आए हुए हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें जो है प्रागट्य स्थली भी बोलते हैं, कुछ लोग जन्म स्थली बोलते हैं। ये वही स्वामी नारायण भगवान का मंदिर है जिनका मंदिर दिल्ली में काफी प्रसिद्ध है, अक्षरधाम के नाम से। स्वामी नारायण भगवान जी के कई मंदिर हैं और इनके बारे में बहुत सी कथाएं भी प्रचलित हैं। आज हम उन्हीं स्वामी नारायण भगवान के जन्म स्थान पर आए हैं। स्वामी नारायण भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील के छपिया गांव में हुआ। आप देख सकते हैं ये सामने मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर जहां पर स्थित है वहीं पर पहले उनका घर हुआ करता था, जहां पर उनका जन्म हुआ। दोस्तों, हम स्वामी नारायण भगवान के जन्म स्थान पर पास ही एक दुकान स्थित है। यहाँ पर हम चल के जानने का प्रयास करेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। हालांकि स्वामी नारायण भगवान काफी प्रसिद्ध हैं। उनके मंदिर कई जगह स्थित हैं। दिल्ली में काफी प्रसिद्ध मंदिर जो कि अक्षरधाम के नाम से मशहूर है, तो उन्हीं की जन्मस्थली पर आज हम आए हुए हैं। और पास में ही भैया की दुकान पड़ती है। भैया ये बताइए, लगभग 10 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जैसे कि अभी तो डेवलपमेंट हो रहा है, मंदिर बन रहा है, तो अब कैसी स्थिति है, पहले की क्या स्थिति? अब तो स्थिति बहुत बढ़िया है। पहले तो 10 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था लगभग। ये मंदिर भी बहुत बढ़िया से नहीं बना हुआ था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भी बिल्डिंग भी नहीं था, पुराने बिल्डिंगें थी यहाँ पर। और हम लोग जहाँ इस टाइम खड़े हैं, यहाँ पर भी काफ़ी पेड़ पल्लो और बबूर के पेड़ यहाँ लगे हुए थे। झाड़ियाँ थी पूरी। और यहाँ लोग आते जाते टाइम, शाम के टाइम यहाँ लगभग लोग डरते थे 10 साल पहले। और अब जाके लोगों का आना जाना हुआ और स्थिति अब ठीक है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। पर डे लगभग 3-4 हज़ार के लगभग लोग आते जाते हैं यहाँ पर। सुबह 6 बजे से लेकर के लगभग शाम के 8 बजे तक लगभग 5 से 6 हज़ार के लोग बीच में लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, मेला भी यहाँ लगता है? मेला भी लगता है यहाँ पे। मेला तो समझ लीजिए कि एक तो गुरु पूर्णिमा को लगता है, और बाकी 1 जनवरी को और 14 फरवरी को, ऐसे मतलब। और दिवाली के दूसरे दिन, अच्छा, जिसको हम लोग जमघंट बोलते हैं, उस दिन भी काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। अच्छा, ये स्वामी नारायण भगवान जी के बारे में, जैसा कि आप तो इसी गांव के ही हैं, तो आपके बड़े बुजुर्गों ने जो बताया होगा उनके बारे में आप क्या जानते हैं लगभग? ये लोग बताते हैं कि भगवान यहीं पर पैदा हुए थे। जो घनश्याम महाराज जी हैं, स्वामीनारायण भगवान जी हैं, जो वो यहीं पर पैदा हुए थे। यहीं पर अपना लीला करते हुए वो गुजरात गए वो। अच्छा, यहाँ से बाल्यावस्था में ही गुजरात चले? हाँ, बाल्यावस्था में वो गुजरात चले गए। फिर वहीं पर वो रहने लगे। बाकी और लीलाएं उन्होंने किया है। यहाँ की कई जगहों पर, लगभग 10-15 जगहों पर उन्होंने लीला अपना दिखाया है। अच्छा, क्या क्या लीलाएं की हैं? जैसे कुछ लीलाएं बताने का प्रयास करेंगे। जैसे लीलाएं, एक यहाँ पे गौ घाट है, तो वहाँ गाय चराने जाते थे भगवान। और ये भगवान, ये सामने जो है गौशाला है मंदिर का, यहाँ गाय वाय रखते थे लोग, बताते हैं। अच्छा। और ऐसे एक इधर तेनुआ रानीपुर पड़ता है, वहाँ एक भूतिया कुआं है। तो वहाँ भी लोग बताते हैं कि वहाँ भूत ये सब रहते थे उन्हीं के साथ। मतलब वहाँ कोई जाता नहीं था, पर भगवान वहाँ जा करके लीलाएं किया। उसके बाद में वहाँ से उन लोगों को हटाया, सभी को। अच्छा। और यही बगल में एक क्या नाम है, पीपल का पेड़ है, उस पे भी बताते हैं लोग कि उसी पर भगवान चढ़ करके उन्होंने गुजरात को देखा था। फिर यहीं से वो गए, वहाँ पर गुजरात गए। ये सामने जो देख रहे हैं, ये स्वामी नारायण भगवान जी की गौशाला है। आप सामने देख रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि पहले जब स्वामी नारायण भगवान जी थे तो उस समय भी यहीं पर गायें उनकी रहा करती थी। यहाँ अभी जो है नव निर्माण करके नया गौशाला बनाया गया है। दोस्तों, अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम अंदर का दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं,
बाकी आप देख रहे हैं अर्जुन। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।